हिम्मत तो उसकी जवाब दे रही थी, पर उसे सब्र के साथ बार बार कोशिश करनी थी और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। गार्ड के आने से ठीक पहले उसने चाबी चिपका कर निकाल ली और दूसरे दरवाजे का काम होते ही सबसे बड़ी मुश्किल हल हो गई। अब बस गार्ड की कमर पर लगी सारी चाबियों की नकल बनानी थी और एक के बाद एक दरवाजे खोलने थे। करीब आधे महीने की मेहनत के बाद सारी चाबियां बनकर तैयार हो गई। तो रात होते ही वे लोग ताले चेक करने के लिए चुपके से बाहर निकल आए। हैरी ने अपनी याददाश्त के दम पर 10 से ज्यादा चाबियां बनाई थी, पर उसे ये नहीं पता था कि कौन सी चाबी किस दरवाजे की है। खैर, कोठरी के गलियारे का दरवाजा तो जल्दी ही खुल गया। वो दबे पाव नीचे आया। चौथा दरवाजा एक कोने पर था। इस दरवाजे के गलियारे में एक ड्यूटी रूम था जिसमें एक मोटा गार्ड बैठा था और वह बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा था। हैरी इस शोर का फायदा उठाकर चाबियां ट्राई कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने सही चाबी लगाई, म्यूजिक अचानक बंद हो गया। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने फौरन ताला वापस बंद कर दिया। तभी मोटे गार्ड की परछाई बाहर आती दिखी। दोनों डर के मारे फौरन भाग खड़े हुए। अब कोठरी में वापस पहुंचना तो नामुमकिन था, इसलिए वे सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम में छिप गए। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर से दरवाजा लॉक करने का कोई तरीका नहीं था और ना ही कोई हैंडल। वो सिर्फ अपनी उंगलियों से एक छोटा सा स्क्रू पकड़े हुए थे। तभी गार्ड के कदमों की आहट पास आने लगी और उसके दोस्त का हाथ फिसल गया, जिससे दरवाजे में एक बड़ी सी दरार खुल गई। लेकिन रात में रोशनी कम थी, इसलिए मोटे गार्ड ने कुछ नहीं देखा। जब गार्ड दूसरे फ्लोर पर गश्त करने गया तो हैरी ने हिम्मत करके बाकी चाबियां आजमाना जारी रखा और उधर मोटा गार्ड ठीक उनकी कोठरी के पास पहुंचा। अच्छा हुआ कि उन्होंने पहले से ही कपड़ों से इंसान का पुतला बनाकर गार्ड को धोखा दे दिया। पर इधर हैरी ने सारे दरवाजे खोल लिए थे, बस आखिरी दरवाजा बाकी था कि तभी ऊपर से कुछ हलचल की आवाज आई। हैरी समझ गया कि अब वक्त नहीं बचा है, इसलिए उसने वापस लौटना शुरू कर दिया। जैसे ही वे स्टोर रूम में घुसे, मोटा गार्ड ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। हालांकि उस रात उन्हें बड़ी कामयाबी मिली, पर अगली सुबह 3 गार्ड गुस्से में हैरी की कोठरी में घुस आए। हुआ ये कि जेल की घंटी बज चुकी थी, पर हैरी अब भी जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। अपने तजुर्बे से वार्डन समझ गया कि हैरी रात भर सोया नहीं है, ये पता लगाने के लिए कि वो रात में क्या करता है। गार्ड्स ने उसकी कोठरी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी एक ने गलती से वो कप गिरा दिया जिसमें चाबियां छिपाई हुई थी। वार्डन ने धीरे धीरे उसे उठाया। किस्मत से पिछली रात हैरी ने चाबी के दांत और हैंडल को अलग अलग कर दिया था। वार्डन अभी सोच ही रहा था कि हैरी ने फौरन दिमाग लगाया और एक फोटो उठाकर जैसे तैसे उसे उस टुकड़े पर खड़ा कर दिया। इस तरह उसने उसे एक नकली फोटो स्टैंड का नाम दे दिया। जब कुछ नहीं मिला तो वार्डन ने हैरी को सिर्फ एक वार्निंग दी। इस घटना के बाद हैरी को एहसास हुआ कि ज्यादा देर करना ठीक नहीं, इसलिए उसी दिन वो जेल के सारे कैदियों के पास गया और सबको रात में साथ भागने का न्योता दिया। पर कोई भी भागने को तैयार नहीं था। दरअसल सबको लगता था कि वे नाकाम हो जाएंगे और नाकाम होने का अंजाम भुगतने को तैयार नहीं थे। जल्द ही शाम हो गई। जब ज्यादातर गार्ड अपनी ड्यूटी खत्म करके चले गए तो हैरी और उसके दोस्त फौरन पहले से चुराए हुए आम कपड़े पहनकर चुपके से पहली मंजिल पर आ गए। उनका प्लान था कि पहले स्टोर रूम में छिपेंगे और जब मोटा गार्ड ऊपर गश्त लगाने जाएगा तो वे आराम से ड्यूटी रूम के गलियारे से निकल जाएंगे। लेकिन जिस धागे से वे स्क्रू को पकड़ने वाले थे वो गायब था। मजबूरी में उन्हें फिर से हाथ से ही दरवाजे का छोटा सा स्क्रू पकड़कर दरवाजा बंद करना पड़ा। पर उन्हें क्या पता था कि तभी एक गार्ड हाथ में एक प्लंजर लिए उसे स्टोर रूम में रखने आ रहा था। मोटा गार्ड स्टोर रूम के बिल्कुल करीब था, लेकिन तभी ऊपर एक कैदी जो भाग नहीं रहा था, शायद उनका खतरा भांप गया और उसने सीधा बल्ब फोड़ दिया। गंजे कैदी ने चिल्लाना शुरू किया और देखते ही देखते सारे कैदी चिल्लाने लगे। इस शोर की वजह से गार्ड ने प्लंजर वहीं छोड़ा और सीधा ऊपर की ओर भागा। इस तरह उन तीनों वे आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए। पर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ये वो दरवाजा था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं खोला था, इसलिए वे एक एक करके चाबियां आजमाने लगे। पर सारी चाबियां ट्राई करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। हैरी ने उम्मीद